सद्गुरुवे नमः। एक राजा ने सत्य और असत्य का खोज कैसे किया जाए। ज्ञानी सत्य को खोज लेता है, असत्य को त्याग देता है। जिस प्रकार हंस ने दूध पानी मिला दिया जाए तो वह दूध को खींच लेगा, पानी को छोड़ देगा, उसी प्रकार बुद्धिजीवी ज्ञानी आत्मज्ञानी इस संसार को विषय भोग की आसक्ति को त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं और विषयासक्त होकर के विषय भोगी प्राणी विषय रूपी महादलदल में फंस कर करके अपने जीव आत्मा की दुर्गति कराते रहता है। 84 लाख योनि में अपना अधोगति भ्रमण से नाना प्रकार का दुख को भोगता है। कैसे उदाहरण देते हैं। एक राजा ने मरते समय अपने मंत्रियों गणों के बीच में कहा कि बेटा तो 4 है लेकिन हिस्सा 3 लगाना। इतना कहते कहते उनका प्राण छूट गया। अब जो विद्वान मंत्री था कल के बेटा जब 4 है तो हिस्सा 3 लगाने के लिए क्यों कहा। जो कि जिसको आत्मज्ञान हो गया था वो समझ लिया कि भाई हिस्सा 3 लगाने का तात्पर्य है कि उनका बेटा ओरिजिनल 3 तो है। अब वो अपना प्रतिष्ठा को बचाते हुए राजा का बुद्धि न है जी, राजा साहब ने प्रतिष्ठा को बचाने हुए जो है यह आदेश दिया है। जो आत्मा में ज्ञान था मंत्री को तो उसने कहा अच्छा इसका सत्य खोज करना है, किसको हिस्सा नहीं देना है। बड़का बेटा को पूछा कि तुम तीनों भाई को मार दो तो तुम ही को राज सिंहासन दे दिया जाएगा। कहा कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। दूसरा बेटा को पूछा कि उस तीनों भाई को मार दो तुम ही को राजगद्दी दे दिया जाएगा। कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, राज सिंहासन करने के लिए हम कमा के खा लेंगे। तीसरा को पूछा तो कहा कि हम जो है योगी बन जाएंगे लेकिन यह हत्या महापाप नहीं करेंगे। जब छोटका बेटा को पूछा तो छोटका बेटा ने कहा कि ठीक है मंत्री साहब जो है आप किसी को नहीं कहिए। कल ना हम किसी को नहीं कहेंगे, तुम तीनों को मार कर करके जो है ना तुम्ही को जो है कह देंगे कि जो है कोई दुश्मन ने मार दिया, तुमको राजा बना देंगे। कल हाँ ठीक है तैयार हो गया, आज रात में मारेंगे। जान लिया मंत्री ने कि यह दोगला का बच्चा है, वह उसी को नहीं हिस्सा दिया, वो भगा दिया।